हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो इसमें हमें दिया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो इसे समझो। कैसे समझेंगे? तो पहले आपको ये बस पता चलना चाहिए कि समीकरण किस पे बनेगा। तो देखो समीकरण किस पे बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा लक्ष्मी के पिता की आयु पर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर दिया है लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष। हम लिख लेते हैं कि भाई हमें समीकरण किस में मिलेगा, पिता के, पिता लक्ष्मी के जो पिता हैं उनकी आयु क्या है, 49 वर्ष। तो उस पर हमें ये बनेगा, समीकरण बनेगा। अब इसमें देखो ये हमने लिया, अब उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के, यानी उनकी जो आयु है वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने। अब देखो यहाँ लक्ष्मी की आयु के, अब लक्ष्मी की आयु ही तो हमें दे नहीं रखी है ना, तो हम मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना लक्ष्मी की आयु, क्योंकि लक्ष्मी की आयु हाँ हमें नहीं दी है, तो माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब लिख लिया। देखो बोला है ना इसमें कि उनकी आयु, यानी उनकी कुछ आयु है, वो क्या है, लक्ष्मी की आयु। यानी लक्ष्मी की आयु से क्या हो, डबल हो सकती है या फिर ट्रिपल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम वो निकालेंगे। तो उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना है, यानी x हमने क्या निकाला था, लक्ष्मी की आयु क्या निकाली थी, x निकाली थी, है ना। तो x के 3 गुना, यानी x को क्या कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब 3 गुने मतलब गुणा, है ना, तो 3 गुणा कर दिया से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष यानी 4, उसमें अधिक का मतलब होता है जोड़ना, है ना, जोड़। तो 4 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस ये 4 आ जाएगा। अब ये जो मिला ये हमें किसका मिला, ये हमें मिला उसके पिता के आयु का समीकरण। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4, ठीक है। 4 वर्ष अधिक, यानी अधिक मतलब ज़्यादा। अब मान लो आपके पास 2 रुपये हैं, अब उसमें 2 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, यानी 2 अधिक हो गए। तो उसी तरह से हमें ये करना है। अब बराबर में क्या लिखेंगे कि देखो अब ये जो निकला है ये क्या है, लक्ष्मी के पिता की आयु। तो यहाँ लिख देंगे लक्ष्मी के पिता या की, ठीक है, के पिता की आयु, ये हमें निकल गया, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है इसलिए मैंने इतना अच्छे से नहीं लिखाया, बस आपको ये समझ आए, ये हमें पता चले कि ये किसकी आयु है। अब बराबर क्या है, अब लक्ष्मी की जो पिता की आयु थी वो कितनी थी, 49 वर्ष। तो हम बराबर में रख देंगे 49 वर्ष। अब इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि मैंने ये क्यों बनाया है और कैसे बनाया है। तो देखो यहाँ बोला है कि लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष है। ये हमें पता है भाई 49 वर्ष है, हमने निकाल लिया। और हमने ये भी पता कर लिया कि ये जो समीकरण बन रहा है वो किस पे बनेगा, वो लक्ष्मी के पिता की आयु पर। अब वो देखो उनकी आयु, यानी लक्ष्मी के पिता की आयु, ये उनकी आयु है ना, लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु के, यानी लक्ष्मी की कुछ आयु है उससे 3 गुनी, और ये तो ये जो बनेगा ये किसका बनेगा, उनके पिता का। तो ये हमने बना लिया। अब इसको क्या करना है, अब हमें देखो यहाँ पर लक्ष्मी की आयु क्या है, तो हमें लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी है, और लक्ष्मी की आयु क्या है, x। तो x का मान हमें निकालना है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x के पास क्या है, 4, तो 4 को पहले हटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे, अब देखो 4 कैसा है, प्लस का, तो हम कैसे लेंगे, माइनस का, तभी तो बढ़ जाएगा। देखो जब कोई चीज़ एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है तो क्या होगा, कट जाते हैं, और कट के क्या हो जाते हैं, 0, है ना। देखो प्लस से माइनस कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो वही चीज़ हम करेंगे, तो दोनों तरफ कैसा, माइनस का, क्योंकि प्लस का है तो उल्टा लेंगे। तो -4 घटाने पर, क्योंकि 4 से कर रहे हैं तो वो 4 घटाने पर, 4 घटाएंगे तो देखो कैसे घटाएंगे, अब ये देख लो यहाँ पर अपना, ठीक है, ये हमें समीकरण रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, +4 है और -4 लेंगे, क्योंकि 4 घटा रहे हैं ना, ये बराबर, जब हम 4 इधर ले आए तो हम इधर भी लेंगे, क्योंकि बायां पक्ष में जो लेते हैं वही हम दायां पक्ष में लेते हैं। ये कर देते हैं, तो 3x, अब देखो प्लस से माइनस से कट गया, बराबर बचा। अब देखो 49 में से हमारा कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये बन गया हमारा इसका अगला समीकरण। अब इसको भी अलग करेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, अभी भी हमें x नहीं मिला, क्योंकि x के साथ में क्या है, 3 है ना। तो हमें x चाहिए, तो इसको भी हम हटाएंगे,
हमें x चाहिए तो देखो x क्या है, इसके साथ में गुणे में है ना, ऐसे करके गुणे में है। तो गुणे में तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे उल्टा, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 का भाग करने पर तो 3 से भाग करेंगे, ये समीकरण है, ठीक है। ये अब देखो 3 से भाग करेंगे तो जब भाग करते हैं तो हम बट्टे में लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, यानी 3 तो है गुणे में और 3 का ही हम क्या कर रहे हैं, हटाना है। तो ये गुणे में है तो नीचे भाग में ले लेंगे, भाग में आ गया। अब 3 यहाँ लिया है तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x, ठीक है। अब देखो इसे देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से कर लो, नहीं आ रहा है तो 45 है ये, 3 एकम 3 क्योंकि 4 है तो 3 लेंगे तो 3 एकम 3 ये 1 आ जाएगा और ये 5, ठीक है। 3 5 15, इस तरह से कर लिया क्या, यानी x ठीक है, काटा तो कितना आया, ये हमारा 15 आया, तो ये 15 आ गया, यानी x बराबर 15 आ गया। अब डायरेक्ट काटोगे तो कैसे काटोगे, 3 एकम 3। अब देखो 3 एकम 3, यहाँ से 3 लोगे एक बार में तो यहाँ 4 है, तो 3 लेंगे एक बार में तो यहाँ रह जाएगा 1 इसको दे देंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सही है। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 15 है, यानी हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मी की आयु कितनी है, 15 है। तो यहाँ लिखेंगे कि लक्ष्मी, यहाँ से ठीक है, लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, ऐसा लिखेंगे। अब देखो इसे पता कैसे करोगे कि ये सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे हम, तो देखो हमारा समीकरण क्या है, ये पूरा है, ये है बराबर ये, ठीक है। अब देखो ये 3 का 3, x का मान कितना निकला है, 15 निकला है, +4 लगा लेंगे, ये +4 कर लेंगे और ये, ठीक है। अब देखो 15 तो ये कितना होता है, 15 कम 15 15 30, 15 30 45। अब देखो इसमें 4 जोड़ेंगे है ना, तो 45 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा, बराबर 49 आ गया। यानी ये हमारा जो आंसर है वो सही है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपका जब x का मान निकलेगा तो जब आप यहाँ रखोगे है ना, अगर आपका 15 नहीं हुआ, अगर कुछ और हुआ तो ये जो है ना बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा। अगर ये वाला सही हुआ यानी x का मान सही निकला है तो ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो आंसर है वो मेरा सही है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।